पिता ऋषिराज को प्रणाम कर 22 जनवरी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर मंगलवार को दिल्ली में श्री लवकुश रामलीला कमेटी के नेतृत्व में यहां रामलीला उत्सव शुरू हुआ। दिल्ली की लवकुश रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों की अगुवाई में नेशनल क्लब फतेहपुरी में इसका आयोजन शुरू हुआ। मंगलवार को जनक दरबार व रामशिया विवाह का आयोजन हुआ। लवकुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कलाकारों का सम्मान किया। उन्होंने बताया कि यह सिलसिला आगे चलता रहेगा। इस मौके पर रामचरितमानस का अखंड पाठ शुरू करवाया। इस अवसर पर प्रभु श्री राम अयोध्या मंदिर का स्मृति चिन्ह एवं रामचरितमानस की प्रति कलाकारों को भेंट की गई। 550 साल बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर दिल्ली की समस्त रामलीला कमेटियां अपने अपने क्षेत्रों में मंदिरों में रंग बिरंगी रोशनी एवं फूलों से दिवाली की तरह सजाया जाना है। सुनिए बालाजी न्यूज की रिपोर्ट में पूरी बातचीत। के भागी हैं हम, जो 500 वर्ष के संघर्ष के बाद अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री रामचंद्र जी महाराज का मंदिर का निर्माण हो रहा है। और 22 तारीख को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का लोकार्पण करेंगे। अपना प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहेगा। उस तत्पश्चात उसी समय पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं बड़ी ज़ोर शोर से। उसी तैयारियों के तहत लवकुश रामलीला कमेटी और गौरी शंकर मंदिर ने कई समारोह का कई आयोजन किए हैं। 21 तारीख को प्रातः काल गौरी शंकर मंदिर में ही अपना पूजा अर्चना का कार्यक्रम के पश्चात रामायण का पाठ बैठेगा। तत्पश्चात शोभा यात्रा है जिसमें 101 महिलाएं कलश लेके चलेंगी। उनके साथ शोभा यात्रा रहेगी और चांदनी चौक का पूरा बाजार हमने लगभग 5000 झंडों से चांदनी चौक का बाजार सजाया गया है। टाउन हॉल पे सुंदरकांड का पाठ रहेगा। फतेहपुरी पे रात्रि में दीपोत्सव है। उसके और शोभा यात्रा के पश्चात हम गौरी शंकर मंदिर पुनः वापसी आएंगे। तत्पश्चात अपना जो कार सेवक जिन्होंने अयोध्या में कार सेवा की थी उस समय उनका हमने सम्मान समारोह भी रखा है। तत्पश्चात आरती व प्रसाद भंडारा रहेगा। और 22 तारीख को प्रातःकाल रामायण का जो अखंड पाठ 21 को रखा हमने उसकी संपूर्ण आहुति होगी। उसके पास आरती प्रसाद व भंडारा और अयोध्या से लाइव टेलीकास्ट के लिए हम प्रातः 9 बजे गौरी शंकर मंदिर के नीचे अपना लवकुश रामलीला कमेटी की तरफ से LED स्क्रीन लगाई जा रही है। और 21 तारीख को पूरे दिन लवकुश रामलीला कमेटी की तरफ से भंडारा रहेगा फतेहपुरी पे। एक भंडारा गौरी शंकर मंदिर पे रहेगा, एक फतेहपुरी पे रहेगा मस्जिद के पास। जय श्री राम। रामलीला करती है, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का मौका ये है कि लगभग 550 सालों के इंतजार के बाद प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने जा रही है। और जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के अंदर होगी, इसी संदर्भ में लवकुश रामलीला कमेटी ने अनेक कार्यक्रम बनाए हैं, जिसमें से आपने देखा कि आज प्रभु राम की लीला का दृश्य यहाँ पर कुछ रखे गए और बहुत ही मार्मिक दृश्य थे। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आज लवकुश रामलीला कमेटी और गौरी शंकर मंदिर के तत्वाधान के अंदर हम दिल्ली के अंदर एक शोभा यात्रा भी निकाल रहे हैं, जो लाल किले से होती हुई घंटाघर चौक फतेहपुरी से होती हुई चांदनी चौक गौरी शंकर मंदिर के अंदर आएगी। और इस शोभा यात्रा के अंदर विशेष रूप से 101 महिलाएं अपने सर के ऊपर कलश लेकर रहेंगी। इसके साथ साथ बैंड होंगे। बैंड के साथ साथ जो हमारे रथ रखे गए हैं, रथों के अंदर स्वरूप होंगे। और उन स्वरूपों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो समाज के सम्मानित लोग हैं और महिलाएं हैं, वो भी इसमें सम्मिलित होंगी। शोभा यात्रा के पश्चात विशाल भंडारा रखा गया है और शोभा यात्रा के अंदर प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम रखा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं कि इसके अंदर हमारे कलाकार होंगे, इसमें 8 विदेशी कंट्रीज़ के कलाकार भी रहेंगे। उसमें थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया है, रशिया है, श्रीलंका है। उन देशों के कलाकार भी इस शोभा यात्रा के अंदर रहेंगे और 2 रथ उनके विशेष रूप से भी सजाए जाएंगे। तो ये पहला मौका होगा कि देश के कलाकारों के साथ साथ विदेशों के कलाकार भी लवकुश रामलीला कमेटी और गौरी शंकर मंदिर के इस भव्य शोभा यात्रा के अंदर शामिल होंगे।
मंदिर को 1 लाख LED से सजाया जा रहा है, फूलों से सजाया जा रहा है। रामचरितमानस का पाठ 2 दिन 21 और 22 जनवरी को गौरी शंकर मंदिर के अंदर रखा गया है। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि पूरी दिल्ली में नहीं, पूरे देश के अंदर आज राम धुन बज रही है। और इस राम धुन के अंदर जहाँ लोगों ने अपने घरों के ऊपर झंडे लगाए हैं, वहीं लव कुश रामलीला कमेटी भी मंदिर के अंदर 5000 दीपक जला रही है। और हमने ये भी कहा है कि बाकी के सारे मंदिर भी सजाए जा रहे हैं, बाज़ार भी सजाए जा रहे हैं। चांदी चौक के अंदर भी 101 यहाँ पर ध्वजारोहण लगेंगे और उसके साथ साथ गेट बनाए जाएंगे। बहुत ही सुंदर दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। जीवन के अंदर एक दिवाली आती है, ये ऐसा मौका है कि जिस वक्त हमारे जीवन के अंदर 2 दिवाली होंगी। एक दिवाली तो अभी गई है और दूसरी दिवाली ये है प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा की। और इस वक्त हम भी अपने स्टाफ को, कर्मचारियों को, मित्रों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को मिठाई भी देंगे। और प्रभु राम की पूजा अर्चना जहाँ घरों पर होगी, दीपक जलाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, वहाँ दिल्ली के तमाम मंदिरों के अंदर भी की जाएगी। यही भी हमने लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से ये हमारा प्रयास है। और बहुत ही सुंदर प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के इस अवसर पर लव कुश रामलीला कमेटी अपना कार्यक्रम कर रही है। जी, अब राम जी तो मैं राम उनके शरण में हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो हमने सोचा नहीं था वो चीज़ होने जा रही है कि अब ये राम मंदिर बनेगा, लेकिन जो बन रहा है तो उसके ऊपर तसल्ली हमें मिली। लव कुश रामलीला कमेटी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं जब राम बना था तो पहली बार ही लव कुश रामलीला से राम जुड़ा था। और 2015-16 में फिर मैं राम जी के रोल में आया था। पहले छोटा था मैं जब मैं, तो 2015-16 में। लेकिन मेरी लव कुश रामलीला मेरे लिए, मेरे जीवन में बहुत बड़ी वो रखती है। मतलब तो यहाँ से मेरी वेब जो चला है यहाँ से। सबसे पहले आपकी सीता की तरफ से आप सभी को नमस्कार, जय सिया राम। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, उत्सव आ रहा है हमारा 22 तारीख को, तो बिल्कुल उसे उत्सव की तरह बनाइए, उसे दिवाली की तरह मनाइए। और आपकी सीता की सिर्फ एक ही अनुरोध होगा कि सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। जय श्री। सब्सक्राइब करें बालाजी न्यूज़ को और बेल आइकन दबाएं ताकि नई न्यूज़ सबसे पहले आप तक जाए।